নমস্কার, খবরের ঘন্টার পক্ষ থেকে সকলকে জানাই শুভেচ্ছা। আপনাদের সাথে রয়েছে আমি সমাজ। চলুন দেখে নিই আজকের বিশেষ খবর। দুর্গাপুজো, কালীপুজো সবই শেষ, এবার সামনে ছট পুজো। শিলিগুড়ি চম্পাশাড়ির সমরনগরে গীতা দেবী ঘাট থেকে রমেশ শাহ জানাচ্ছেন ছট পুজোর আয়োজন সম্পর্কে। দূষণ ঠেকাতে তারা কতটা সচেতন তাও জানাচ্ছেন রমেশবাবু। मैं डॉक्टर रमेश शाह, नेशनल चेयरमैन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन और प्रेसिडेंट हैं हम गीता देवी छठ पूजा घाट वेलफेयर सोसाइटी। नमस्कार, खबर घंटा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अभी पर्व त्यौहार का समय है। अभी काली पूजा बीत गया है, आपका दुर्गा पूजा बीत गया, छठ पूजा आने वाले। तो आपको मैं ये बता दूं कि ये जो अभी समय चल रहा है, ये 2 साल से जो समय है पूरे देश पूरे दुनिया के लिए कष्टदायक है। और ये जो कोविड का जो समय है, इसमें पूरी दुनिया ने बहुत कुछ खो दिया, उसमें हमारे देश भी शामिल है। जो गरीब आदमी थे उनका तो कमर ही टूट गया। लेकिन जो त्यौहार हम लोग मनाते हैं, वो त्यौहार को तो मनाना ही पड़ता है और मनाते हैं लोग। आज से 3 साल 4 साल पहले जो दुर्गा पूजा में उत्सव देखने का मिलता था, वो उत्सव अभी नहीं है। उसी प्रकार से अभी छठ पूजा भी जो अभी आएगा, हम लोग पिछले साल भी छठ पूजा हम लोग किए और बहुत दुख से किए। और सिलीगुड़ी के तमाम लोग जो है और जगह के भी घर में किए, बहुत मुसीबत से वो लोग छठ पूजा किए। लेकिन इस बार जो अभी जो छठ पूजा आ रहा है, इसमें थोड़ा सा अब ये कोविड का जो थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन कोविड को लेकर के अभी लोग सचेतन भी नहीं है। अभी तो मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। अभी दुर्गा पूजा हम लोग ने देखा है, दुर्गा पूजा में जो भीड़, उतना भीड़ तो नहीं था, लेकिन जो भी भीड़ था उसमें मास्क लोग नहीं पहन रहे थे। तो ये अभी भी हम लोग खतरे के घंटी में हैं। कोविड से बचना चाहिए। और छठ पूजा के मैं जो बात बता रहा हूँ कि अभी जो छठ पूजा आ रहा है, नदियों का हाल बहुत ख़राब है। एक तो आपका बारिश इस साल बहुत काफ़ी हुआ। ये अभी जो बारिश हो रही है, ये तो सीज़न भी नहीं है। अभी का सीज़न में जो है हम लोग नदी का साफ सफाई अभी से शुरू करते थे, जो कि बारिश के कारण अभी नदी में पानी बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, अगर नदी में इस बार लोग पूजा करेंगे छठ पूजा, तो बहुत समस्या आने वाला है। बताया कि छठ पूजा जो है पर्यावरण के रक्षा के लिए हम लोग का ये पूजा है। सूर्य उपासना हम लोग का, डूबते सूरज को भी हम लोग नमस्कार करते हैं, उगते सूरज का भी नमस्कार करते हैं। और ये फल फूल से पूजा होने वाली पूजा है, इसमें कोई डेकोरेशन होता नहीं है। हाल फिलहाल में कुछ लोग डेकोरेशन करते थे, पेंडल बनता था, फूल का माला चढ़ाता, तो वो भी कोई खास ये नहीं है। उसमें हम लोग का कोई जूठा चीज़ हम लोग नहीं फेंकते हैं और कोई गंदगी हम लोग उस समय में फेंकते नहीं है। नदी पूर्ण रूप से 100% जो होता है परिष्कार और निर्जल एकदम विशुद्ध हो जाता है। और हम लोग का छठ पूजा सिलीगुड़ी में जो हम लोग करते हैं, तमाम लोग ये भी चाहते हैं कि महानंदा अच्छा हो। ये सिलीगुड़ी का लाइफलाइन है। महानंदा नदी हमारे सिलीगुड़ी के लिए गौरव है। हम बोल सकते कि हमारे पास में महानंदा है, लेकिन महानंदा ही नहीं रहेगा तो हम क्या बोलेंगे। ये सिर्फ जनता का ही जिम्मेवारी नहीं है महानंदा को बचाने के लिए। ये महानंदा को बचाने के लिए सरकार को आगे आना होगा, यहाँ का प्रशासन को आगे आना होगा। जिस प्रकार से एनजीटी का जो नियम है, ये नियम जब छठ पूजा में ही लागू हो रहा है, तो इसको पूरे साल लागू करना चाहिए। अभी हम लोग ने दुर्गा पूजा देखा, दुर्गा विसर्जन देखा। दुर्गा विसर्जन में विभिन्न प्रकार का जो केमिकल
आता है उसको नदी में भसान कर दिया गया। सर ये बात है जो छठ पूजा के लिए अभी भी शोचनीय है और हम लोग भी चिंतित रहते हैं, हर एक साल चिंतित रहते हैं। हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि महानंदा बीच नदी में कोई नदी को काट कर के उसको घाट बना ले, वहाँ पर कोई बड़ा बड़ा ब्रिज बना कर के डेकोरेशन करे, हम लोग का नहीं है। लेकिन ये है कि पूजा हम लोग किनार में ही करेंगे, नदी को काटना नहीं है, नदी को बीच में भी नहीं बनाना है, बीच में पेंडल भी नहीं बनाना है। लेकिन साइड में अगर जे हमारा घाट बनता है तो सरकार जिम्मा ले लेना, घाट वहीं बना दे, वहीं का बाली उठा करके वहीं चला। अगर हम वहाँ पर बाली उठाते हैं नदी में तो सरकार बोलती है कि आपने नदी से बाली क्यों उठाया, जो कि डेली हजारों ट्रक बाली उठ करके जाता है महानंदा से, रॉयल्टी लिया जाता है। आप देखिए मिलन मोड़ में जाकर के देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में महानंदा का जो स्थिति है वहाँ समझ में आएगा। महानंदा अगर देखना होगा तो महानंदा विलुप्त तो हो गई है। मिलन मोड़ में बड़े बड़े जेसीबी लगा कर के माल ढुलाई होता है। ये हमारे जो समरनगर, ये यहाँ पर देखिए आप मिलिट्री घाट में देखिए, हजारों ट्रक यहाँ से माल उठ करके जाता है। तो जब गाड़ी जेसीबी जब माल उठा सकता है तो हम पूजा करने के लिए दो टुकड़ी बाली नहीं उठा सकते हैं। तो क्या आप लेकिन छठ पूजा खाली पान फूल अगर ले करके भी खड़ा हो जाएगा तो वो भी पूजा कहलाएगा। नियम एक्चुअली में छठ पूजा का श्रद्धा वही है, ये पर्यावरण का पूजा है। पर्यावरण स्वस्थ रखने का, शुद्ध रखने के लिए हम लोग का ये जो पर्व है, क्योंकि सूर्य उपासना, सूर्य क्या है, सूर्य का के कारण से ये दुनिया टिका हुआ है। हम लोग डूबते सूरज का भी पूजा करते हैं, उगते सूरज का भी पूजा करते हैं। कहाँ करते हैं? नदी। नदी हमारी लाइफ लाइन है। अगर नदी नहीं रहा, जल नहीं रहा तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो नदी को भी बचाना ज़रूरी है। मैं सरकार को ये भी कह रहा हूँ कि ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। तब इतने जो कंजस्टेड था तभी भी गवर्नमेंट आया, लोगों ने आस्था इस गवर्नमेंट पर जताया, हम लोग ने भी जताया। लेकिन सरकार को ये देखना चाहिए कि जब नदी नहीं रहेगा तो नदी के बारे में एक कम से कम गाइडलाइन सरकार को सोचना चाहिए। मैं महानंदा के सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए महिषमारी नदी है, आपका जोड़ा पानी है, बहुत सारे नदी, फुलेश्वरी नदी है। ये विलुप्त एक नाले के रूप में परिणत हो गया। जिस समय में, आज से मैं 30 साल 35 साल 40 साल पहले मैं जो नदी देखता था, वो नदी में निर्जल, हमें एकदम साफ पानी देखता था। उस जगह पर सारे जगह घर हो गया। मैं कल गया था आपका ये महिषमारी नदी में, एक आदमी ने नदी में ही घर बना लिया है, बहुत बड़ा घर बनाया है। और वो घर जो है वो ये बारिश में उसका घर जो एकदम अभी टूटने का कगार पर। तो आप बताइए कि नदी को रोका जा रहा है तो ये पानी, नदी कहाँ जाएगा? नदी जाएगा कहाँ? नदी में आपका नर्सिंग होम के जो कपड़े, गंदे कपड़े हैं, उस पर धुलाई हो रहा है। आधा ढोने के लिए एक तो बहुत बड़ा गोडाउन बनाया गया है और नदी से कनेक्टेड है, वो आदि वहाँ पर धुलाई होता है। बाली का कटाई, बाली बजरी का कटाई, वो भी इलीगल रूप से वहाँ से उठा करके ले जाया जाता। मैंने तो ये जो आदि धुलाई होता है इसका डीएम साहिबा को उस समय में 3-4 साल पहले मैंने चिट्ठी भी किया था। छठ पूजा जो है, छठ पूजा आपका जो शाम को 1 घंटा का पूजा है, सुबह 1 घंटा, ये 2 घंटा का समय होता है। 1 घंटा पहला दिन होता है, दूसरा दिन जो होता है 1 घंटा होता है। नदी में जब सूरज उठ जाते हैं तो अर्घ हम लोग दे देते हैं। शाम का टाइम में भी सब सूरज डूबने के लिए होता है तो हम लोग अर्घ देते हैं। हमारे घाट जो है, माननीय जो तत्कालीन हमारे यहाँ का जो उत्तर बंग यूनियन मंत्री जो थे गौतम देव जी, उन्होंने अपने काफ़ी प्रयास करके इस घाट को बना दिया। और हमें खुशी है कि गौतम देव ने इतना बड़ा काम कर दिया, जो कि नॉर्थ बंगाल में वैसा घाट नहीं है। और हम अपने जो माननीय मुख्यमंत्री है
उनको भी बहुत बड़ा धन्यवाद देते हैं, बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं, इसलिए कि उन्होंने हमारे घाट का उद्घाटन भी किया। हमारे जो पूजा यहाँ पर होता है, हम सरकार का और प्रशासन का गाइडलाइन पूरा मान करके चलते हैं। ये मैंने अपने जो जितने भी मैंने अभी बात किया, मैंने अपने घाट को लेकर के नहीं किया, जो तमाम सिलीगुड़ी को लेकर के मैंने किया था। लेकिन अब जब आपने हमारे जो घाट के जो बारे में बोला है, तो ये घाट में हम लोग कभी भी नदी को डिस्टर्ब नहीं किया। ये सालों साल से हम लोग करते आ रहे हैं, कम से कम 35 साल हो गया। 35 साल में हम लोग, हमारे जो कमेटी के वर्कर हैं, हम लोग खुद सफाई भी करते हैं। छठ पूजा ख़त्म होने के बाद में भी सफाई करते हैं, नदी को काटने नहीं देते हैं। घाट इतना सुंदर बना है। हम लोग ने तो ये भी कहा है कि इतना अच्छा घाट बना है, सरकार से एक और डिमांड हम लोग का था कि उसमें 3-4 ठो स्टेप अगर हम लोग का बना देता तो हम लोग का नदी में उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। वो स्टेप में जो है, वो स्टेप में डाला रखता और नदी में खड़ा होकर के सूर्य भगवान को अर्घ देता और चला आता। ये हम लोग अभी भी सोचा है। और एक बार फिर मैं गौतम दा से मिलूँगा, मैं गौतम दा को ये लेकर के आऊँगा, इसको सारे कुछ समझाऊँगा। तो हमारे लिए यहाँ चिंता नहीं, हम लोग यहाँ पर मैसेज भी करते हैं कि महानंदा को जो है बचाना है, महानंदा को प्रदूषण मुक्त करना है। छठ पूजा में जितनी भी अनचाहे चीज़ जो है, जो डेकोरेशन में लगता है, अगर डेकोरेशन करता है तो अपने मर्जी की बात है, लेकिन उसको नदी में नहीं प्रवाह करना है। आप एक जगह रख दो, हमारे वर्कर जाएंगे, कारपोरेशन के लेबर जाएंगे या अपना लेबर जाएंगे, वो उठा करके उसको डस्टबिन में डालेंगे, लेकिन हम लोग नदी में डालने देते नहीं। ये पटाखा तो हम लोग के अलाउ नहीं है। देखिए, इसमें दुर्घटना होता है। मैं तमाम छठ पूजा जो कमेटी है, जो पूजा करते हैं, उन लोग को भी मैं यही कहूँगा कि पटाखा अगर कोई फोड़ना चाहता है तो एकदम हल्का जो पटाखा है, जो पब्लिक प्लेस से बहुत दूर में जा कर के फटाए, जो वहाँ पर कोई नहीं है। इससे बहुत बड़ा दुर्घटना घट सकता है। महिलाएं होती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर कोई आदमी पटाखा वहाँ पर फटाता है, अगर कोई किसी में आग लग गया, ये बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो ये प्रदूषण के लिए ठीक भी नहीं है। तो हम लोग तो यहाँ पर हम अलाउ करते नहीं हैं। और हम एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम सिलीगुड़ी के तमाम छठ पूजा कमेटी से ये आग्रह करना चाहते हैं कि जो पटाखा है, आप लोग डीजे ले जाइए, बहुत सारे चीज़ है बजाने का, आफ्टर डेक है, बहुत सारे चीज़ बजता भी है, लेकिन पटाखा अलाउ नहीं है। अगर पटाखा कोई किसी का इच्छा है करने का तो पब्लिक प्लेस से दूर में हट करके वो फोड़ सकता है। ये मेरा दूसरा ये मुझे सभी जानते हैं। और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन का मैं नेशनल चेयरमैन हूँ और फाउंडर भी मैं हूँ। और ये ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ अभी नहीं रहा, अभी ये सिविल सोसाइटी में चला गया है, यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ है। हमारा मूल मकसद है कि हम पीड़ित उपेक्षित लोगों का जितना भी मदद कर सके हम लोग कर रहे हैं। और एक काम और हम लोग कर रहे हैं, जो कि अदालत में करोड़ों मामले जो लंबित हैं, इसको भी किसी न किसी हद तक कम करने का प्रयास कर रहे हैं। वो इस प्रकार से करते हैं कि जो घरेलू उत्पीड़न होता है, जो छोटे छोटे केस होते हैं, जो किसी का गाइडलाइन नहीं मिलने से वो पुलिस प्रशासन में जाता है और पुलिस प्रशासन उसको मामले को अदालत में भेज देती है। लेकिन हमने बीड़ा उठाया है इसको हम अपना दफ्तर में बुला करके सेटलमेंट करना। हजारों केस हमने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन के तहत मैं अपने हेडक्वार्टर में मैं कर चुका हूँ। और मैं आए दिन 2-3 केस सोल्व करता हूँ। और हमारी जो डायरेक्शन है, अभी 26 स्टेट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। और 26 स्टेट का जो प्रेसिडेंट है, उनको भी यही दिशा निर्देश दिया गया है कि आप जितना भी आप केस म्यूचुअल कर सको, सोल्व कर सको, उपेक्षित और लाचार लोगों का, जो पीड़ित है उनका सेवा करो, वो कर रहे हैं। हमारे वेबसाइट में आप देख सकते हैं हमने कितने काम किए हैं।
कैसे कांटेक्ट करेगा लोग आपके साथ? कोई फोन नंबर कोई? देखिए, मेरा फ़ोन नंबर वेबसाइट में जारी है। फेसबुक पेज है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन। इस पेज में जाने के बाद में सारा डिटेल्स वहाँ से मिल जाएगा। www.ihraco.org ये हमारे वेबसाइट का लिंक है। इसमें जाने के बाद सारा डिटेल्स आपका यूट्यूब से लेकर के फेसबुक पे सारा चीज़ मिल जाएगा। हमारे वर्क जो है, हमने जितने काम किए वो सारे चीज़ वहाँ पर उपलब्ध है।